रुख साहब, मेरा सवाल आपके लिए, मीडिया नुमाइंदों से ज़्यादा ये जो सियासी जमातों के लीडर्स हैं और ये सियासी रहनुमा हैं, ये बेसिकली इलेक्शन को मुतनाज़ नहीं बना रहे अपनी स्टेटमेंट से। पहले मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, फिर पीपल्स पार्टी कुछ इलेक्शन से रिलेटेड मिले जुले अपने जज्बात का इजहार करती रही, और अब ये शहबाज शरीफ साहब पीटीआई की तरफ इशारा कर रहे हैं और पीटीआई इलेक्शन की बात कर रही है। ये सियासी जमातों को कंट्रोल करने की इस टाइम ज़रूरत नहीं है? देखें जी, आप के जरदारी साहब ने भी अपनी 2-3 दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर इलेक्शन कमीशन 8-10 दिन आगे कर ले तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखो ना, उन्होंने भी एक जब वो ऐसे अल्फाज कहें तो फिर इस तरह की कुछ पिटीशन भी आई है इलेक्शन कमीशन में कि सर्दी होगी तो ये होगा, और दहशतगर्दी के हवाले से भी मौलाना फजल रहमान साहब के जनाब बाहर निकल नहीं सकते, मुहिम नहीं चला सकते। ये हाँ, मुहिम नहीं चला। तो आपकी वो बात सही है कि उस लिहाज से एक अनसर्टेनिटी तो ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी खुद क्रिएट कर रही है। फिर दूसरी पार्टी को कहना कि जनाब आप इलेक्शन डिले करना चाहते हैं, हो सकता है दे आर ट्राइंग टू प्रीएम्प्ट। नहीं, इलेक्शन कमीशन पैमरा की तरफ जाना चाह रहा है कि मीडिया पर पाबंदी, तो मीडिया पर क्या पाबंदी लगाई है? सियासतदानों पर पाबंदी लगाए ना, उनको प्रिपेयर करें, उनका माइंड प्रिपेयर होना चाहिए कि इलेक्शन होना है। चले, वो तो आप कह सकते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर इस चीज का नोट ले और फिर एक डायरेक्टिव आउट हो कि जनाब इसके इलेक्शन के बारे में, अनसर्टेनिटी के बारे में कोई पॉलिटिकल पार्टी बात न करे। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब आप देखें ना, आज 14 तारीख हो गई है, तो हमें तो ये बताया गया था कि वो 54 या 56 डेज हैं। अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं तो उससे इतने दिन पहले इलेक्शन शेड्यूल आउट होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कल परसों इलेक्शन शेड्यूल अगर आउट नहीं होता है तो फिर लोगों की क्या सराहियां और बढ़ जाएंगी। एक तो ये बात देखें, आपने वो जुमला कहा मुझे क्यों निकाला, मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की जो मैंने कन्वेंशन उन्होंने कुछ लाहौर में किए हैं और उसके बाद ये आज की जो उनका खिताब था कौम से, मैं इनको एक एक्सटेंशन समझ रहा हूँ ऑफ द सेम नैरेटिव जो ये 21 अक्टूबर को किया था। और वो यही था कि जनाब एक लोगों की सिंपैथी विन ओवर करना कि उनके साथ ज्यादती हुई है, उनके साथ जेलों में रखा गया और केसेस बने, उनका टाइम ज़ाया हुआ, उनकी हेल्थ अफेक्ट हुई और जेल में रहे वगैरह वगैरह, उनकी डॉटर भी जेल में रही। तो और दूसरी बात आप नोट करें, आज फिर उन्होंने इनडायरेक्टली ये बात की है कि जनाब फिर वो जो लोग हैं वर्ड्स टू द इफेक्ट जो लोग जिम्मेदार हैं इनके, तो उसको भी उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की है। अब पता नहीं उनके ज़हन में क्या इरादे हैं कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, अल्लाह करे वो बन जाए, उनकी किस्मत है तो जरूर बने, तो उसके बाद वो क्या उनके ज़हन में क्या करना चाह रहे हैं, क्या वो अवाम को तैयार कर रहे हैं या कुछ मैसेज भेज रहे हैं कि जनाब उनकी अभी भी इरादे जो हैं वो बिल्कुल जीरो नहीं है। हालांकि अदरवाइज बात ना करे वो देखें ना, उन्होंने 8 फरवरी की आज फिर बात की है। इसका मतलब ये है कि एक तरफ तो वो बात कर रहे हैं पीटीआई पे कि जनाब ये इलेक्शन नैरेटिव जो है ये खराब कर रहे हैं, इलेक्शन को डिले करने की बातचीत कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने ये कॉन्फिडेंस आज जनरेट किया है, मैं आई टुक इट पॉजिटिवली, कि 8 फरवरी को उन्होंने कहा है कि अवाम जाएं और अवाम जाएं और जाके वोट डालें 8 फरवरी को और हमें सपोर्ट करें ताकि हम अपना एजेंडा लेके आए अवाम की बेहतरी के लिए। एक तो ये। दूसरा, मैं ये कहूंगा कि अगर जो मुझे चीज पसंद आई है कि अगर साबिक चेयरमैन पीटीआई वो उनका इतने हमने कौम से खिताब सुने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, जिसके बाद फिर पाबंदी भी लग गई, अगर वो कर सकते हैं तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि आजकल के हालात में बजाय ये कि आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, पब्लिक रैलीज में जाएं, जलसों में जाएं वगैरह वगैरह, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आएं, लोगों को एड्रेस करें, आप सोशल मीडिया पे आएं, पीटीआई डिजिटल जलसा भी करने जा रही है। जी नहीं, वो कर ले बेशक, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी इस्तेमाल करना चाहिए। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि जिस दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिबेट करेगी, ये तमाम टॉप पॉलिटिकल लीडर फजल रहमान साहब, बिलावल और जनाब नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, ये आएंगे टीवी के ऊपर और वहां पे एक टीम ऑफ एंकर्स होगी जो उनसे बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से उनसे सवाल जवाब करेंगे कि आपका क्या एजेंडा होगा अगर आप इलेक्शन जीत गए। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी चीज है कि वो टीवी पे आए, ही इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद द पीपल। अब उनका जो भी नैरेटिव है उनका हक बनता है वो नैरेटिव आके लोगों के सामने पेश करें। और मुझे तो ये लगा था कि वो अपील कर रहे हैं लोगों को, एक सिंपैथी कार्ड जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर 8 फरवरी। ठीक।